श्राप दीन एक बारा, कल्प एक लगते ही अवतारा। भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती जी को कथा सुनाई और बोले देवी भगवान को नारद जी ने भी श्राप दिया। माता सुनेगा, माता पार्वती के गुरुदेव कौन है? नारद जी। माता पार्वती की गुरु भक्ति जागृत हो गई और बोले प्रभु एक मिनट रुक जाओ। बोले हाँ क्या बात है? बोले एक बार बताओ कि आखिर नारद जी ने भगवान को श्राप क्यों दिया, क्या कारण है श्राप देने का? भाई जैसे मैं आपको गाली दूं या आप किसी व्यक्ति को गाली दो तो उसका कोई रीजन होगा, कारण होगा कि आखिर गाली दी गई तो क्यों दी गई गाली। अब माता पार्वती के शंका बनी गई प्रभु कारण कवन कौन सा ऐसा कारण बना, कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना। कौन सा कारण बना, किस कारण की वजह से श्राप दिया, विस्तार पूर्वक बताइए। अब भगवान भोलेनाथ बोले देवी नारद जी जा रहे थे भ्रमण करने के लिए, टहल रहे थे, बड़ा सुंदर स्थान देखा, मन में बात आई क्यों ना हम लोग थोड़ी देर भगवान का मैं भजन कर लूं। और देखिए जब आपकी भावना सच्ची होगी भगवान के प्रति, लड्डू गोपाल के प्रति, तो आपका भगवान के भजन में मन बहुत जल्दी लगेगा। बहुत लोग कथा सुनने आते हैं, कहते मैं क्या बताऊं, मेरा तो कथा में मन ही नहीं लगा। मन क्यों नहीं लगा, जाते क्यों नहीं लगा? क्योंकि वो कथा सुनने नहीं आए हैं, फिर वो जो तमाशा देखने के लिए आए थे तमाशा देखने, फंस गए कथा के बीच में, तो मन लगेगा? कदापि नहीं, मन लगने वाला है ये नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने नाटक नौटंकी देखी और नाटक नौटंकी सुनी है, तो कथा में मन कहां से लग जाएगा। हाँ, नारद जी महाराज ने बड़ा सुंदर स्थान देखा और भजन करने लगे बैठ करके, और भजन करते करते भगवान की भगवान की भक्ति में नारद जी मस्त हो गए, समाधि लग गई। और जैसे समाधि लगी तो जितने देवता हैं, इंद्र जी, वरुण जी, कुबेर जी, चंद्र जी, सूरज जी, जितने जी वाले हैं, ये सब बहुत जल्दी चौंके महाराज। बोले अरे कारण क्या है, ये बाबा तपस्या क्यों कर रहा है? क्या सिंहासन लेना चाहता है? कोई कारण है? तो अप्सराओं को भेज दिया, जाओ बाबा की समाधि तोड़वाई दो। मुनि गति देखी सुरेश डराना, मुनि गति देखी सुरेश डराना, मुनि गति देखी सुरेश डराना, काम ही बोले तीन सनमाना, इंद्र ने कामदेव यहाँ आओ, हमारा क्या बात? बोले काम करो। बोले क्या? बोले देखो बाबा क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? भजन कर रहा है। अरे भजन नहीं, तपस्या में बैठा है समाधि में, तो जाओ जाकर के बाबा की समाधि तोड़वा दो। कामदेव चले, कामदेव आए, लेकिन कामदेव ने बाबा की समाधि तोड़वाए न पाई, समाधि नहीं तोड़वा पाया कामदेव भी। अंततः गत्ता नारद के चरणों में गिर पड़ा। तब नारद जी उठे
उठ करके नारद जी से, नारद जी जब उठे तो उसने क्षमा मांगी नारद जी से, महाराज क्षमा कर दीजिए। भगवान ने, नारद जी ने उसको हटाया और आशीर्वाद दिया। उसके बाद नारद जी चले, कहा सबसे पहले इंद्र की सभा में पहुंचे। गोस्वामी जी बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, सुरपति सभा जाई सब बरनी, पहले हो ही गए, अंतराय पहुंचे। और वहां के बाद में अब मन में सोचने लगे, क्या अब कहां चला जाए, ये सूचना किसको सुनाई जाए। क्यों माताओं सुन लीजिए, नारद किसे कहते हैं, नारद, मैंने रात्रि में बताया था कि जिसकी बात कभी रद्द न होए वह नारद। नारद कौन है? जिसकी बात कबहू रद्द न होए वो नारद है। अब नारद जी महाराज के हृदय में एक छोटा सा दाना बन गया। देखो हमारी कथा को ध्यान से सुनना, हम आपको इस कथा के साथ में एक और कथा सुनाएंगे, बिल्कुल जोड़ते हुए, बिल्कुल नया भाव, एकदम ताजा ताजा, क्योंकि जो हम भाव सुनाने जा रहे हैं ये आपने कभी नहीं सुना होगा। नारद जी की कथा तो जरूर सुनी होगी, लेकिन जो मैं भाव सुनाने जा रहा हूँ ये नहीं सुना होगा आपने। नारद जी के हृदय में एक छोटा सा दाना बन गया। दाना काहे का है बिटिया? दाना काहे का है? अहंकार रूपी दाना। तो नारद जी ने सोचा कि हमने काम को जीत लिया है, काम को जीत लिया है, लेकिन ये जीतने का प्रचार प्रसार समाज में कैसे होगा। चले काम करते हैं, क्या चलते हैं और ये सूचना भगवान भोले बाबा को बताते हैं। क्यों? भगवान भोले बाबा बड़ा निश्चिंत बैठे रात कैलाश पर्वत पर, बस 24 घंटा एक काम, राम 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 राम, वो तो निश्चिंत बैठे हैं। चलो वहीं चल करके सूचना सुनाते हैं। अब नारद जी चले, अब मैं निवेदन करूं, मैंने रात्रि को निवेदन किया, माताओं सुनिएगा। नारद जी महाराज भगवान भोलेनाथ के सामने पहुंचे तो भगवान भोलेनाथ अपने अपने आसन पे खड़े हो गए। अब बोले आओ आओ नारद आओ, बहुत दिनों बाद में आयो। देखो महात्मा जी, जब कोई व्यक्ति आपका हद से ज्यादा सम्मान करने लगे तो समझ जाइएगा कि इस व्यक्ति का हमसे कुछ काम है। अभी यहीं पर आपकी कोई ज्यादा प्रशंसा करने लगे, हम ही आपकी ज्यादा प्रशंसा करने लगे मान जी, तो क्या सोचोगे आप? अगर पंडित जी को कोई काम, महाराज जी का कोई काम है। भगवान ने दुर्योधन को महाभारत में कभी दुर्योधन नहीं कहा, फिर क्या बोले? बोले सुयोधन, सुयोधन। क्यों? मूर्ख व्यक्ति अपनी प्रशंसा बहुत सुनता है। कोई मूर्ख होए और उससे गुस्से में कहा ये काम करो, तो क्या वो काम करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। और जब उससे उसकी प्रशंसा करोगे, अरे भैया तुम्हारे जैसा कोई है ये नहीं दुनिया में, तुम्हारे जैसा कहाँ कोई है, ये काम तो क्या तुम ही कर सकते हो, फिर से प्यार से तुम झाड़ू लगवा दो दरवाजे पर, वो भी सही है? हाँ। भगवान खड़े हो गए, आओ आओ नारद जी, बहुत दिनों बाद में आयो, कहाँ रहे उतने दिन? अब नारद जी ने सोचा चलो अब मौका बढ़िया है, अब अपनी बात बताई दो। अजान तो क्या बोले? प्रभु अरे अब क्या बताए, थोड़ा भ्रमण पे निकल गए, एक बहुत बढ़िया सुंदर स्थान देखा और बस भगवान के भजनों में मस्त हो गए। और फिर वो आप देवताओं को तो जानते हो, इतना कह के नारद जी शांत हो गए। भगवान भोलेनाथ ने कहा नारद देवता, देवताओं ने तुम्हारे साथ में क्या किया? अरे महाराज वो छोड़ो, आप अपना बताओ। तो नारद जी बोले, भगवान बोले अपना सब चकाचक है, बोले तुम बताओ कि देवताओं ने तुम्हारे साथ में क्या किया है? माताओं भैया, नारद जी बतवैया सुरहा आना है कि देवताओं ने क्या किया।
अब ये आए क्यों हैं? आए तो बताने के लिए कि हम अपनी बात को बताएं। बोले अरे महाराज वो देवताओं ने अप्सराओं को भेज दिया, कामदेव को भेजा। बोले फिर क्या? हमारी समाधि तोड़वाए नहीं पाए। भगवान ने देखा क्या नारद जी के हृदय में एक छोटा सा दाना बन गया है। काहे का दाना है वो? अहंकार का दाना है। अहंकार का दाना बन गया। तो भगवान ने नारद जी को उपदेश दिया और बड़ा सुंदर उपदेश दिया। और जानते क्या बोले नारद? सम्मदीन उपदेश हित लेकिन नहीं नारद ही सुहान। किसी व्यक्ति को नीकी बात बताओ तो उसको बढ़िया नहीं लगती है, नहीं लगेगी। सम्मदीन उपदेश हित लेकिन नहीं नारद ही सुहान। भरद्वाज कौतुक सुनो हर इच्छा बलवान। ए नारद हमारा एक बात बताए। हाँ बताओ। कहे बोले ये जो तुमने कथा व्यथा हमको सुनाई है ना, अब ये कहीं मत सुनाना। क्यों? अरे बस ये कथा बिल्कुल मत सुनाना कहीं। तो नारद जी बोले अरे महाराज आपने पूछा तो आपको बता दिया मैंने। हम कहाँ बताने वाले, कहाँ जाने वाले जो हम किसी को बताएंगे? अरे बिल्कुल नहीं बताएंगे, आप चिंता मत करो, आप चिंता न करो, किसी को नहीं बताएंगे। और नारद जी चले। तो नारद जी ने बिटिया माता मन हमारे तो बोलेगा नहीं कोई। नारद जी ने मन में सोचा ये देखो शंकर दादा कत्ते बड़े ईर्षा डाही है, इनके मन में कत्ते बड़े ईर्षा भरो है। का है इन्होंने भगवान भोलेनाथ ने काम को जीत नहीं पाए। भगवान भोलेनाथ काम को जीत नहीं पाए तो काम को जला दिया। लोगों का विवाह होता है, हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनेगा, मैं हास्य की कथा नहीं सुना रहा हूं। ए बच्चे निकल के जाओ, कर दिया, चलो चलो चलो। लोगों का विवाह होता है मान जी, और जब विवाह होता है तब उसके काम लगता है। काम मैंने कल काम की परिभाषा बताई थी आपको। काम किसे कहते हैं? लड़की लड़के का जिस इच्छा पूर्ति के लिए पाणिक ग्रहण संस्कार होता है उसी को काम कहते हैं। और भगवान भोलेनाथ ने अपने विवाह के पहले ही काम को खत्म कर दिया, जला दिया। और जब लोगों का विवाह हो जाता है तब उनके काम लगता है। हमारी बात समझ रहे हो? हाँ, जब लोगों का विवाह होता है तो काम लगता है। और भगवान ने तो अपने विवाह के पहले काम को खत्म कर दिया। काम से बोले अब तुम्हारा काम खत्म, इसलिए चितवती काम भयो जरी छारा, जला करके नष्ट कर दिया काम को। तो नारद जी ने कहा देखा शंकर दादा कितने बड़े ईर्ष्यादाही हैं। क्यों? अपने आप काम को जीत नहीं पाए तो काम को जला दिया। हमने काम को जीत लिया है तो सोच रहे मन में कि अब ये इनकी कथा कोई जान न पावे। हाँ, नारद जी चले अब कहाँ का मन बनाए? बोले चलो छीन से निकलते हैं। भगवान भोलेनाथ जान गए कि ये ऐसे मरीज हैं। मान जी इनके दर्द हुई रही। काहे की दर्द हुई रही? बहुत ध्यान से सुनना माताओं। इनके दर्द हुई रही। काहे की दर्द है ये? हाँ, वो दाने की दर्द है। और दाना कौन है? अहंकार का दाना है। दाने में दर्द हो रही तो शांत तो बैठेंगे नहीं है। तो भगवान भोलेनाथ ने विष्णु भगवान के पास फोन किया। बोले महाराज मरीज आ रहा है। हाँ क्या है?
बोले उसके हृदय में छोटा सा दाना हो गया है, दवा दे देना। अब तब तक नारद जी पहुंच गए कहा? क्षीरसुंद में, भगवान के दरबार में। अब नारद जी को भगवान ने जैसे देखा तो भगवान खड़े हो गए। आओ 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 नारद, बहुत दिनों बाद ही आयो, कहाँ रहे हो इतने दिन? अब नारद जी ने अपनी कथा सुनाना प्रारंभ किया। अरे महाराज वो क्या बताएं, अब कि थोड़ा भ्रमण पे निकल गए, बढ़िया स्थान देखा, बस फिर क्या भगवान के भजनों में मस्त हो गए, समाधि लग गई। और फिर आप देवताओं को तो जानते हो, इतना कह फिर शांत हुई। भगवान ने पूछा नारद, देवता तुम्हारे संगम का की हो? देवताओं ने क्या किया? अरे महाराज वो काम को भेज दिया, अप्सराओं को भेज दिया। बोले फिर क्या? हमारी समाधि तोड़वाए नहीं पाए। ओह नारायण आई महाराज, हमारी समाधि तोड़वाए नहीं पाए। अच्छा, भगवान भोलेनाथ ने फोन किया, महाराज मरीज मिला? बोले हाँ मरीज तो मिल गया। बोले क्या स्थिति है? बोले जब दाना बताए रहे थे आप। बोले हाँ। बोले वो अब दाना नहीं है। बोले फिर क्या है? बोले वो तो फुड़िया बन गया। क्या बना? फुड़िया बन गया। बोले तो क्या हुआ? दवा दे दो, फुड़िया बैठ जाएगी। बोले बैठने वाली फुड़िया नहीं है। बोले फिर? बोले अब तो ऑपरेशन करना पड़ेगा और उससे पहले उसको पकाना पड़ेगा। तो भगवान ने कहा देखो ऐसा है, ऑपरेशन करो या कुछ करो, लेकिन अपना मरीज है थोड़ा हिसाब से। बोले उसकी तुम चिंता बिल्कुल मत करो। हाँ उसकी चिंता तो बिल्कुल मत करो आप, मरीज जैसे आपका वैसे हमारा है, कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। हाँ नारद जी महाराज वहां से निकले और जैसे नारद जी निकले भगवान ने एक माया किया। क्या? रास्ते में एक नगर बसाया, नगर। और उस नगर में एक राजा है। कौन? जिसका नाम है शीलनिधि। शीलनिधि महाराज की कन्या है जिसका नाम है विश्व सुंदरी। अच्छा एक निवेदन करूं, जिसका नाम है होए विश्व सुंदरी, ये बताओ वो सुंदर कितनी हुई है? स्वामी विवेकानंद जी महाराज अमेरिका गए, अमेरिका। तो अमेरिका में अट्टालिका के ऊपर एक राजा की राजकुमारी खड़ी थी। राजकुमारी को स्वामी विवेकानंद जी महाराज टकटकी बांध के देखने लगे। और जैसे टकटकी बांध के देखा तो चेलों ने पीछे से कहा अरे महाराज ये क्या कर रहे हो? बोले क्यों, क्या हुआ? अरे बोले राजा की कन्या है, आप भी मारे जाओगे, हम लोग भी मारे जाएंगे। आप गुरु हो, चेलों को क्या शिक्षा दोगे? एक कन्या को आप देख रहे हो। तो स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया, बड़ी सुंदर बात कही। बोले मैं इस कन्या को नहीं देख रहा हूँ। बोले फिर क्या देख रहे हो? बोले मैं कन्या को नहीं देख रहा हूँ। बोले फिर देख क्या रहे हो महाराज? बोले मैं तो ये देख रहा हूँ कि ये कन्या कितनी सुंदर है। अरे चेलों ने कहा महाराज वही तो मैं भी कह रहा हूँ, कन्या सुंदर है, आप देख रहे हो, राजा देखेगा अभी मार पड़ेगी। अरे भैया मैं कन्या को नहीं देख रहा हूँ। बोले फिर? बोले मैं ये देख रहा हूँ कि कन्या कितनी सुंदर है, और जब कन्या इतनी सुंदर है तो इसको बनाने वाला कितना। हाँ नाम तुम्हारा तारनहारा, जाने कब दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर तो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारनहारा, जाने कब दर्शन होगा। रचना इतनी सुंदर तो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारनहारा, जाने कब दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारनहारा,
तुम्हारा जाने कब दर्शन होगा। किसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारनहार। भाव के साथ सभी लोग रहो। हरि बोल। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। नारद जी महाराज निकले। एक निवेदन करो महात्मा जी, शीलनिधि महाराज की कन्या विश्व सुंदरी का विवाह है।